Hello everyone, in this video we are going to start exercise 5.2 of chapter 5 arithmetic progressions. So in this video we'll start the starting questions of exercise 5.2 in detail. So firstly the first question is on your screens. First question में fill in the blanks एक टेबल गिवन है, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है जो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली जो ए एन का फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला आपको याद रखना है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में a मुझे गिवन है 7, तो मैंने a की प्लेस पे 7 लिखा। n मुझे गिवन है 8, तो ब्रैकेट में आया 8 माइनस 1 और d की प्लेस पे मैंने लिखा 3। तो ये बना 7 प्लस 7 इंटू 3 मतलब 7 प्लस 21। तो फाइनल आंसर आ गया 7 प्लस 21 28। तो ए एन की वैल्यू आ गई 28। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हमको ए गिवन था -18, एपी की फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी हो सकती है। इस बार डी गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस के बाद आपको एन गिवन था 10 और ए एन भी यहाँ पे गिवन था, ए एन गिवन था 0, nth टर्म 0 है। तो ए पी आपकी -18 से स्टार्ट हो रही है और 0 पे ख़त्म हो रही है। डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल हम वैल्यू को फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, पर हम एक आइडिया लगा सकते हैं। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, -18 से 0 की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर मैं कह सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो जब भी कोई एपी असेंडिंग ऑर्डर में हो, इसका मतलब इसका डी क्या होगा, डी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। ओके, बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ताकि अगर आंसर में कोई मिस्टेक हो तो हम, अगर बाय चांस आंसर नेगेटिव आ जाए तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में डी तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो उसको हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। अब फॉर्मूला आपके पास एक ही है सभी क्वेश्चंस के लिए, ए एन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। तो इनमें से 4 वैल्यूज होती है टोटल आपके पास, उसमें से 3 गिवन होगी, एक मिसिंग होगी। तो ए एन की प्लेस पे रखा 0, ए की प्लेस पे -18, एन माइनस 1 हो गया 10 माइनस 1 और डी मुझे फाइंड आउट करना है। तो 0 इक्वल्स टू -18 प्लस 9d, -18 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 18 इक्वल्स टू 9d और d की वैल्यू आ गई 18/9, मतलब d की वैल्यू आ गई 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में d गिवन है -3, n गिवन है 18, ए एन गिवन है -5। इस बार फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है, तो अगेन सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन मुझे गिवन था -5, ए इस बार फाइंड आउट करना था, एन की वैल्यू गिवन थी 18, तो 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस था माइनस का 3, तो -5 ए प्लस 17 मल्टीप्लाई विद -3, तो -5 के इक्वल में आ गया a प्लस 17, 3 जा माइनस का 51 और -15 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो -51 वहाँ जाके हो गया प्लस का 51, 51 माइनस 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 46, मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था उसकी फर्स्ट टर्म है 46। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन
आगे भी हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे जहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। आगे काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो इस पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपको a गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन थी -18.9, डी गिवन था पॉजिटिव मतलब AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और an एक पॉजिटिव नंबर है। n मुझे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, an की वैल्यू है 3.6 गिवन। तो मैं इस तरफ इसको इक्वेट कर लेता हूँ। a की प्लेस पे लिखा -18.9, n मुझे फाइंड आउट करना है। d की प्लेस पे लिखा, सॉरी d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2.5, तो d की प्लेस पे हम लिख देते हैं 2.5। ओके, तो d की प्लेस पे लिखा 2.5, ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू 3.6। अब कैलकुलेशन करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, जो तरीका आपको आसान लगे वैसे कर लो। एक बार मैं -18.9 को यहीं पे रखता हूँ, 2.5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है, या दूसरा एक और सिंपल मेथड हो सकता है, पहले इस 18.9 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें। तो नेगेटिव नंबर है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब n माइनस 1 2.5 कितना आ गया 3.6 में प्लस होगा 18.9, तो 3.6 और 18.9 को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 22.5। भाई 18 और 3 हो गए 21 और 1.5। अब मुझे फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, तो पहले 2.5 वहाँ पे जाएगा, 22.5 के अपॉन में गया 2.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसल, तो 25 से ये कटेगा 9 टाइम्स, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 दैट इज 10। तो फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर है 10। दैट मीन्स देर आर टोटल 10 टर्म्स इन द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट में आपको a गिवन है 3.5, d गिवन है 0। कॉमन डिफरेंस हमको पता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और an हमें फाइंड करना है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आपका कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब पहली टर्म भी 3.5 होगी, दूसरी टर्म भी 3.5 होगी, तीसरी टर्म भी 3.5 होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही क्या है 0। तो हमसे पूछा है 105th टर्म, तो 105th टर्म के लिए हम फिर से क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1d। तो मुझे कैलकुलेट करना है a 105 मतलब a प्लस 104 इंटू डी, इसका मतलब है 3.5 इंटू 104 मल्टीप्लाई विद 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा। तो फाइनल आंसर है इसका 3.5। एक बात आपको याद रखनी है, जिस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस 0 हो उसकी सारी की सारी टर्म्स क्या होगी, इक्वली होगी। आप कोई भी टर्म निकालो उनकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो बेसिकली हमने क्या देखा, सारे क्वेश्चन इस एक फॉर्मूला पे ही बेस्ड थे। 4 वैल्यूज होती है a n d और a n, इन 4 में से कोई 3 आपको गिवन होगी और एक मिसिंग दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, लिखा हुआ है एपी। अब आपको चेक नहीं करना, इसके अंदर लिखा हुआ है मतलब ये एपी है। तो 30th टर्म ऑफ द एपी, ऑप्शंस गिवन है पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कैलकुलेट ही करना है। गिवन क्या क्या है, ए गिवन है 10, डी में फाइंड आउट कर लूँ, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो 7 माइनस 10 दैट इज -3। जब भी हमें दिख रहा है कि भाई एपी का ऑर्डर डिक्रीजिंग है मतलब डी क्या होगा, नेगेटिव। अब मुझे निकालना है A30, तो मैं A30 के लिए डायरेक्टली लिख सकता हूँ a प्लस 29d। ये बात आई थिंक सबको क्लियर है।
जैसे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 30 रखो तो क्या होगा, ए प्लस 30 - 1 डी, मतलब ए प्लस 29 डी। अगर कोई कह दे ए 50 बताओ तो ए 50 होगा ए प्लस 49 डी। अगर कोई कह दे ए 77 बताओ तो ये होगा ए प्लस 76 डी। तो बार बार इतना लंबा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो a प्लस 29 डी कैलकुलेट कर दो, 29 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -87। तो आंसर आ गया -77, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट एपी को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके फ्रैक्शंस में है ना, इसमें प्रॉपर नहीं आया है, तो मैं एक बार एपी लिख देता हूँ। एपी कुछ इस तरीके से है, -3, उसके बाद है -12, उसके बाद है 2। तो हम क्लियरली देख सकते हैं एपी नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रही है, मतलब एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 की प्लेस पे लिखा -12, माइनस a1 की प्लेस पे लिखा 3, तो ये आ गया -12 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लो, एलसीएम आया 2, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 6, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 5/2। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 2.5, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मुझे 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a11 क्या होगा, a प्लस 10d। a की वैल्यू है -3, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, तो 2 से 10 को कैंसल आउट कर देते हैं, 2 से 10 को कैंसल आउट करा तो ये आया 5, मतलब -3 प्लस 25, तो करेक्ट आंसर है 22, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कुछ सीरीज आपको गिवन है और उसमें से कुछ टर्म्स मिसिंग है जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसे करने का एक तरीका हो सकता है अर्थमेटिक मीन का, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, पर पहले एक बार जनरल मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर्स हैं, 2, मिडल नंबर मिसिंग है और उसके बाद लिखा हुआ है 26। गिवन है कि ये सीक्वेंस है, एपी है, हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एपी की जनरल फॉर्म लिखता हूँ, जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है, आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले होता है फर्स्ट टर्म, फिर होता है सेकंड टर्म, फिर होता है थर्ड टर्म। तो यहाँ पे मुझे a1 गिवन है, a1 का मतलब a गिवन है 2, इक्वेशन 1। दूसरा मुझे a3 गिवन है, a3 गिवन है 26, a3 का मतलब होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू है 26। अब दो इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करना है और मुझे a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, a की प्लेस पे हम लिख देंगे 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, मतलब 2d की वैल्यू आ गई 24, 2 यहाँ पे जाके हो गया माइनस, और d की वैल्यू आ गई 12। अब अगर कॉमन डिफरेंस 12 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस 12 है, मुझे a2 फाइंड आउट करना है। तो a2 का तरीका क्या होता है, a2 होता है a प्लस डी, है ना, a प्लस 1d लिखो या a प्लस डी लिखो, एक ही बात है। a की वैल्यू क्या थी 2, d की वैल्यू है 12,
तो आंसर आ गया 14। मतलब जो हमारा बॉक्स था, बॉक्स की प्लेस पे आएगा 14। तो एक तरीका तो ये था जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर कर हमने मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर दिया। एक और तरीका होता है, अगर मान लो कोई 3 नंबर्स हैं ए बी सी, अगर वो आपको गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो ये जो बी होता है ना, बी को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। बी को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला है, आप कॉर्नर वाले दोनों नंबर्स को प्लस कर दो। मतलब बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सी। बेसिकली आपको ए और सी का मीन निकालना है। तो दो नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करा, डिवाइड कर दिया 2 से। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म गिवन था 2, मिडल नंबर फाइंड आउट करना था, तीसरा नंबर था 26। तो ये मिडल नंबर A2 क्या होगा, मैं दोनों कॉर्नर वाले नंबर्स को प्लस करूं, 2 + 26 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 28/2 आंसर आ गया 14। तो अगर आप ये मेथड याद रख सकते हैं तो ये याद रख लें, अदरवाइज हम नॉर्मल इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दो टर्म गिवन है, एक तो गिवन है A2 और एक गिवन है A4। अगेन अर्थमेटिक मीन वाला मेथड भी काम में ले सकते हैं और नॉर्मल इक्वेशंस भी आप काम में ले सकते हो। अगर इक्वेशंस बनाते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको गिवन थी सेकंड टर्म, A2 गिवन था 13। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी। A प्लस डी गिवन है 13। दूसरा मुझे गिवन था A4। A4 गिवन था 3। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D है 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना, जो हम चैप्टर 3 में करते थे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहां से A और D दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से बेनिफिट क्या होगा, A से A कैंसल आउट हो गया, 3D माइनस D ये बचा 2D और 3 माइनस 13 माइनस का 10, तो D की वैल्यू आ गई -10/2, मतलब D की वैल्यू आ गई -5। अब आपके पास D आ चुका है, तो इक्वेशन 1 को यूज करके A निकाल दो या इक्वेशन 2 को यूज कर लो। इक्वेशन 1 आसान लग रही है इसलिए मैं इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ। तो A प्लस डी आ गया 13, D की जगह लिखा -5, तो A प्लस -5 है 13 के इक्वल, तो A की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5, मतलब A आ चुका है 18। तो फर्स्ट टर्म आ गई 18, और कौन सी टर्म निकालनी थी, और हमें फाइंड आउट करनी थी थर्ड टर्म। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D मतलब 18 + 2 × -5, तो ये आ गया 18 - 10, मतलब थर्ड टर्म हो गई 8। तो हमारा सीक्वेंस जो गिवन था वो सीक्वेंस क्या बन गया, पहला नंबर आ गया 18, फिर आ गया 13, फिर आ गया 8 और फिर आ गया 3। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक मीन वाले मेथड से करके देखते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक मीन का मेथड क्या कहता है कि अगर 3 नंबर AP के अंदर होंगे तो उनके मिडल नंबर को हम कहेंगे उनका अर्थमेटिक मीन। ये वाला तो गिवन नहीं है ना, इससे पहले का नंबर गिवन है, तो यहाँ पे तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। इन 3 नंबर को देखते हैं। कॉर्नर के 2 नंबर गिवन है, तो मैं मिड वाला नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, अर्थमेटिक मीन का हमने तरीका क्या सीखा था कि दोनों कॉर्नर नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे किन दो नंबर को प्लस करें, 13 और 3 को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया
8। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आ गया 8। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर नहीं पता, फिर पता है दो नंबर 13 और 8। तो फिर से अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या कहता है, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है तो बी की वैल्यू होगी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बी तो मुझे पता है, तो मैंने लिख दिया 13 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे 13 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 26 आ जाएगा ए प्लस 8 के इक्वल, और ए की वैल्यू आ जाएगी 18। तो आप अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पर क्वेश्चंस आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे उससे। अदरवाइज हम इक्वेशंस बना रहे हैं, आप इक्वेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट काफ़ी सिंपल है। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 5, सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म गिवन है 9.5, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, 9.5 को लिख दिया 19/2, a की जगह वैल्यू पुट करी 5, तो 5 प्लस 3d ये आ गया इक्वल 19/2 के। तो 3d की वैल्यू क्या आ गई 19/2 माइनस 5। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 19 माइनस 10 मतलब 9/2। तो यहाँ से 3d की वैल्यू आ गई 9/2। अब d की वैल्यू क्या आएगी 9/2, और ये 3 भी आ जाएगा अपॉन में, 3 से 9 को कैंसिल कर दिया, तो d की वैल्यू आ गई 3/2। अब d हमें पता चल गया, a हमें गिवन था, तो हम इजीली बाकी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले फाइंड आउट करते हैं a2 को। a2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, a2 को फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देंगे a प्लस डी। ये क्वेश्चन था, a2 को फाइंड आउट करने के लिए हमने लिख दिया a प्लस डी। a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/2। आप चाहें तो अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसी तरह से a3 होगा a प्लस 2d, मतलब 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो आंसर आ गया 8। तो मिसिंग टर्म्स आ गई 6.5 और 8। अगला चलते हैं हम फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, हमको a गिवन है और उसके बाद डायरेक्टली कौन सी टर्म गिवन है, a2 मिसिंग है, a3, a4, a5। डायरेक्टली हमें a6 गिवन है, तो करना कुछ भी नहीं है, दो इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बना के हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था, एक तो हमें गिवन था a, फर्स्ट टर्म गिवन है -4, उसके बाद डायरेक्टली सिक्स्थ टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है पॉजिटिव, मतलब AP होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिक्स टर्म को मैंने लिखा a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की प्लेस पे लिखा -4, तो 5d की वैल्यू आ गई 6 प्लस 4 दैट इज 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज 2। d मेरे पास आ गया 2, a मुझे गिवन था, तो अब मैं टर्म्स निकालता हूँ। सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, मतलब -4 के अंदर 2 को प्लस कर दो माइनस का 2, एक बॉक्स की वैल्यू आ गई -2। अगली टर्म निकालते हैं a3, सिंपल सी बात है, a2 के अंदर एक बार फिर से d प्लस कर दो
मतलब -2 के अंदर फिर से 2 प्लस कर दो तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं A4, प्रीवियस टर्म थी 0, इसमें फिर से 2 प्लस कर दो तो नेक्स्ट टर्म बन गई 2। और लास्ट फिफ्थ टर्म होगी 2 के अंदर वापस से आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म होगी 4। तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन थी -4, उसके बाद आएगा -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें अगेन दो टर्म्स गिवन है। एक तो A2 गिवन है 38, तो A2 से मैंने इक्वेशन बनाई a प्लस डी इक्वल्स टू 38, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। उसके बाद अगेन मुझे सिक्स्थ टर्म गिवन है -22, तो यहां से इक्वेशन बनाई a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। इक्वेशन सेकेंड में से हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को, मतलब a प्लस 5d ऊपर लिखा इक्वल टू -22 और यहाँ पे लिखा a प्लस डी इक्वल्स टू 38। ऑब्वियसली माइनस करेंगे, माइनस करने पर a से a कैंसिल, तो 4d की वैल्यू आ गई -60 और d की वैल्यू आ जाएगी -60/4, दैट इज -15। अब सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए इक्वेशन 1 को यूज करा। इक्वेशन 1 था a प्लस डी इक्वल्स टू 38, d की प्लेस पे लिखा -15, तो -15 वहां जाके होगा प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 53। ओके, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 53। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म गिवन थी, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d। काफ़ी सारे तरीके हैं, एक बार मैं बेसिक फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। d की जगह लिखा -15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 23। इसी तरह से आपको दो टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। आपको फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का आंसर आपके पास आ जाएगा 23 में से अगेन आप -15 कर देना, तो फोर्थ टर्म का आंसर आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ टर्म इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगी 23 - 15 दैट इज 8। और फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर दो 15, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी -7। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन थर्ड के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।